बंधुओं, श्वान की गति को छोड़ करके देव बन गया। मैं आपसे यही तो कहना चाह रही हूं कि आप लोग भी अधिक ना सुने कोई बात नहीं है, अधिक ना पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन श्वान से तो गए बीते नहीं है ना। वो तो तिर्यंच गति का था, हम तो मनुष्य गति के हैं। ना ही तो हमें किसी के ऊपर डंडे के प्रहार की बात सोचनी है, ना ही हमें उस एकांत धारा को पर पहुंचना है कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी जीवन कुमार का चरित्र नहीं रहा, उस पंडे का चरित्र भी नहीं रहा। क्या देखा गया यहाँ पर? उस जिनवाणी का एक द्वादश संघ का सारभूत महामंत्र का कौन सा अक्षर उसकी श्वास में अटका कि गति का परिवर्तन मनुष्य गति में भी नहीं, देव गति में जाके हो गया। 8 रिद्धियों से संपन्न हो गया, स्वर्गों की संपत्ति को भोगने वाला बन गया। विचार कीजिए, हम तो मनुष्य गति के मानव हैं। जब से होश संभाला है तब से जिन धर्म की कुछ न कुछ चर्चा को तो सुना ही होगा, पढ़ा होगा, विद्वानों के मुख से, साधुओं के मुख से कुछ तो खुराक ली ना। अब उस खुराक में कितना हमारा पेट में गया और कितना हमने बाहर कर दिया, इस बात को तो विचारना अपने अपने जीवन में सबको पड़ेगा। यदि नहीं विचारोगे तो जो बचा जीवन है, कितना बचा है कोई बता दो मुझे। किसी ने ज्योतिषी से पूछ लिया हो और किसी से पूछ लिया हो, है? कितना बचा है? जो बीत गया है उसका दावा है। हम 50 साल के हैं माता जी, हम 70 साल के हैं, हम 80 साल के हैं, हम 85 साल के हैं। जो बीत गया उसका तो दावा भर के बोल सकते हैं कि हम इतने हैं, लेकिन आगे कितना जीना है उसके लिए क्षणों की भी हमारे पास दृढ़ता और श्रद्धा नहीं है। चाहे कितने से कितने बड़े ज्योतिषी ने बता दिया हो कि अभी आपकी आयु बहुत लंबी है। बंधुओं, आयु की रेखा हाथ पर है, लेकिन अकाल मृत्यु का तकाजा भी तो सामने खड़ा है। घर से आप निकले यात्रा पर, दुकान पर, कहीं भी व्यवसाय के लिए, कहीं भी सैर सपाट करने के लिए, पता नहीं घर के अंदर किस स्थिति में वापस प्रवेश करेंगे, ऐसा भी पता नहीं। तो जहां एक क्षण का भरोसा नहीं है, वहां भी हम इतना सोचने के बाद एक क्षण क्या करते हैं? अपने आत्मा के हित के लिए सोच नहीं पाते। वह सोचना बड़ा भारी हो जाता है। संकट की घड़ियां जैसे दिखाई देती हैं। कभी कभी दिखने वाले बंधुओं से पूछा जाए, भैया बहुत दिनों में दिखाई दिए, क्या करें माता जी, अमुक काम था, अमुक काम था, अमुक ऐसा हो गया था। बहुत से चर्चाएं उसके सामने आ जाएंगी। क्या क्या हुआ था, हम क्यों नहीं आ पाए थे, ये चर्चाएं तो बहुत आ जाएंगी। लेकिन आयु निरंतर कटती जा रही है, उसे रोकने के लिए कोई बहाना आपके पास नहीं मिलेगा। यदि कहीं अपने में हम सजग हैं, सावधान हैं, तो क्या होगा? वह क्षण हमारे जीवन के लिए क्या बन जाएगा? विचार कर लेना। हमारे भविष्य के लिए पाथेय बन जाएगा। आजकल कोई पाथेय लेकर के नहीं चलता, साथ में कलेवा लेकर के नहीं चलता। क्यों? होटल तैयार है माता जी, कहीं भी जेब से नोट फेंकेंगे और मिल जाएगा खाने के लिए। भक्ष का विचार नहीं है। जो आत्मा की भलाई के कारण है, कहाँ पहुंचना है हमें याद है। मत कह देना माता जी तो कहाँ के कहाँ बोल रहे हैं, हम अपनी जगह पर हैं। कल हमने बंध की चर्चा को सुना था।
आज कौन सी चर्चा को सुन रहे हैं? शंबर की चर्चा को। जीव अजीव आश्रव बंध, बंध के बाद नंबर आ गया शंबर। शंबर तत्व का विपरीत सिद्धांत किस प्रकार का जीव का होता है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इतनी खुराक तो हमें अपने माता पिताओं के, परिवार के और स्वयं के जीवन के संस्कारों से प्राप्त है। इतनी खुराक तो मिली है ना। आत्मा के हित के लिए हमने कभी सोचा नहीं। दौलत राम जी कहते हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। जो आत्मा के हित के हेतु हैं, एक लाइन में सब कुछ कह दिया, अधिक पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। कौन सा समय सार पढ़ना है, कौन सा नियम सार पढ़ना है, कौन सा प्रवचन सार पढ़ना है, कौन सा प्रधान-योग पढ़ना है, कहाँ पहुँचना है। एक लाइन में सारा का सारा रहस्य उड़ेल दिया कि शंबर तत्व का विपरीत सिद्धांत कहाँ बन रहा है, विचार कर लेना। आत्मा के हित के माने भलाई के, हेतु कहिए जो कारण है, उनको यह संसार का प्राणी कष्टदायक जानता है। कैसा समझता है? दुख का अनुभव होता है। अरे भैया सर्दी इतनी पड़ रही है, कहाँ से सुबह पहुंचे मंदिर, मंदिर में जाकर के कुछ समय भगवान के दर्शन करने में समय निकलता, चले जाएंगे, दर्शन ही तो करने हैं। नियम दिला रखा है, नियम का पालन ही तो करना है। कर लेंगे दर्शन 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, धूप निकल आने दो। विचार करना। घर के झंझटों में, घर के कार्यों में कहीं परदेश जाना है तो 4 बजे उठ करके रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। सर्दी नहीं सताएगी, सर्दी का बहाना भी नहीं आएगा सामने। तो वस्तु स्थिति में दौलत राम जी ने कहा है, या जिनेंद्र भगवान की वाणी कह रही है, थोड़ा विचार कर लेना। यही तत्व का विपरीत सिद्धांत, आश्रव का विरोधी, कर्म आते हैं उसे आश्रव कहते हैं, और आते हुए कर्मों का रोक जाना, इसका नाम है शंबर। तो जो आत्मा की भलाई के कारण है, उनको कैसा समझ रहा है? दुखदायी समझ रहा है। बंधु, ऐसी दुखदायी प्रतीति करने के साथ जीव की गति क्या होगी मालूम है? घड़ी की सुई अपनी जगह पहुंचने वाली है। मैं क्या बोलूं, बोलना भी मुझे कम है, पहले ही बता दिया मेरे शरीर ने। हैं? क्या होगी गति मालूम है? राजा सैनिक को सबको ही जानते हैं ना, जानते हो ना। भगवान महावीर के प्रथम श्रोता के रूप में रहे हैं, लेकिन श्रोता बनने के पूर्व में उनका इतिहास ये साक्षी दिलाता है कि बौद्ध धर्म की संगति में पड़ने के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, चेतना पर मोहित हुए। लेकिन उनकी स्थिति ये थी कि बिना जैन धर्म के अन्य किसी घर में वह लड़की नहीं जाएगी। आपका अपहरण, आपका बलात्कार, वहां कुछ होने की गुंजाइश नहीं होती थी। यह वर्तमान की विपरीत दशा चल रही है। लेकिन अब कैसे प्राप्त कराया जाए, उस लड़की की संगति कैसे मिल पाए? तो गुप्त भेष धारण करके सुरंग बनाई, वहां जाते, मंदिरों में खूब भक्ति करते, पूजा पाठ करते, जैनिनी हम जैन हैं, इस तरह की छाप छोड़ना उन्होंने चालू की। शादी हो गई, चेलना घर में आ गई, लेकिन चेलना जैन धर्म और सैनिक राजा
बौद्ध धर्म में जब दोनों के मन एक न मिले तो क्या होता है घर में, बताने की आवश्यकता नहीं है ना, नहीं है ना। कोई पत्नी कहती है क्या करें माता जी, हम तो विधान में बैठ सकते हैं लेकिन हमारे तैयार नहीं है, आप समझ लेना अपने आप। कोई महाशय कहते हैं कि हम क्या करें माता जी, हम तो बैठ सकते हैं लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन विचार करना, वही रानी चेलना भगवान महावीर की देशना में सारा इतिहास भरा पड़ा है। बहुत कुछ कोशिश की गई, उन्होंने अपने साधुओं को बुला रखा, स्थान दे रखा, सारी क्रिया हो रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि रानी चेतना को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया जाए। क्योंकि राजा जब बौद्ध धर्मी है तो प्रजा तो अपने आप ही होगी, कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है, सारी प्रजा बौद्ध धर्म स्वीकार की है। लेकिन एक रानी चेलना ही तो एक ऐसी है जिसे और कंट्रोल में करना है, और जब रानी हो जाएगी तो फिर कोई विसंवाद नहीं होगा। क्या हुआ, किसकी जीत हुई अभी तो आप जानो, मुझे नहीं मालूम है। आप जो मेरे सामने बहाने लेकर के आते हो ना, माता जी अमुक, माता जी अमुक, हम क्या करें, हम क्या करें। रानी चेलना बनना, क्योंकि लड़की जब तक कुंवारी होती है तब तक बालिका कहलाती है। शादी जहां भावरे पड़ी वहां पर क्या नाम आ गया उसका, बताना क्या बोलते हैं उसे, धर्म पत्नी। क्या कहते हैं, धर्म की पत्नी है, साथ निभाएगी लेकिन धर्म के साथ। लेकिन ऐसे मत बन जाना कि धर्म का पतन कर के धर्म पत्नी बनना। रानी चेतना को याद कर लेना। हालांकि चर्चा तो मैं आगे नहीं ले जाऊंगी क्योंकि सुई अपना काम कर चुकी है। थोड़े में इतना ही समझ लेना कि जब बौद्ध साधुओं का राजा पर दबाव रहा, रानी चेलना को बुद्ध धर्म स्वीकार कराने के लिए राजा ने भी पूरी छूट दे रखी थी। चेलना के लिए आदेश होता है, कभी कभी बौद्ध साधुओं की भी भैयावृत्ति कर लिया करो, कभी उन्हें भी भोजन करा दिया करो। ये सारी चर्चाएं आगे बढ़ी, उनका भोजन भी रखा गया। भोजन रखने के बाद क्या हुआ ये भी सबको ज्ञात होगा, और नहीं तो श्रेणीचढ़ पढ़ने का प्रारंभ कर देना, क्योंकि घड़ी मुझे बोलने को मना करती है। जब राजा सैनिक जाने के कोई परिस्थिति मालूम हुई, साधु लोग जाने लगे और अपने अपने जब चरण दासों को देखने लगे, तो इस मन मुटाव में ये रहा कि साधु का जो हमारा अपमान हुआ है, हमारे साधुओं का, उसका बदला चेलना से जरूर लेंगे। वो चेलना से कैसे लेंगे, चेलना के जो साधु हैं उनके माध्यम से हम उसका बदला लेंगे। बंधुओं, सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक दिन जंगल में बैठे हुए मुनराज मिल जाते हैं। मुनराज अपने ध्यान में लीन थे, बस देख करके यही चेलना के गुरु हैं, क्योंकि नग्न रहते हैं। ये नग्न मुद्रा में इनके पास कोई आडंबर नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। अब क्यों नहीं अच्छा मौका है चेलना का बदला ले लिया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथियों के साथ कुछ किया है। बंधुओं, शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन उन मुनराज की वीतराग परिणति के कारण से कुत्ते भी सामने जाकर के शांत नतमस्तक होकर के बैठ गए। सैनिक ने हार खा गया। जरूर ये माया भी है, माया जाली है, इसने कुछ न कुछ मंत्र कर दिया है, इसलिए शिकारी कुत्ते कभी चुप रहने वाले नहीं थे। लेकिन शांत बैठ गया, इसका मतलब ये कुछ गुणिया है, मंत्रवादी है। कुछ नहीं हुआ।
पास में यत्र तत्र दृष्टि दौड़ाता है, एक मरा हुआ सर्प दिखाई दे जाता है, तलवार की नोक से उसे उठाता है और मुनराज के गले में डाल देता है। अब तो सांप को देख करके उठ के भाग जाएंगे ना, भाग जाएंगे ना बंधु। डाल के अपनी कामना को पूरी करके वापस घर चला आता है। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, अब अपनी बात को चेलना तक कैसे जाहिर किया जाए। तीसरे दिन चेलना को जाहिर करता है, चेलना तुमने मेरे गुरु के साथ अच्छा नहीं किया था, और उसी का परिणाम है कि मैंने तेरे गुरु के साथ ऐसा किया है। चेलना क्या हुआ, चेलना का सुख से सो गई है, परिणामों में आर्तता प्राप्त हो गई, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकती थी। जो किया अच्छा किया, लेकिन मुझे एक बार उनके पास लेकर चलो। सैनिक राजा कहते हैं अरे वो कब का उठ करके चला गया होगा, अभी मिलेगा तुम्हें जो मैं तुम्हें लेकर के चलूं वहां पर। बोले नहीं, यदि मेरे साधु होंगे तो आपको वहीं पर मिलेंगे, आप लेकर के तो चलो। जाती है राजा के साथ। बंधुओं, जाने के साथ देखती क्या है कि लाखों चींटियां उस मरे हुए सर्प के कारण से मुनराज के शरीर को छलनी कर रही हैं। आंखों में अश्रुधारा बह निकलती है। उसे किस सावधानी से पूरा किया वो भी चर्चा नहीं करूंगी।